तो आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि यहाँ पे एम फार्मा स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मींस एम्स भुवनेश्वर की तरफ से। Eligible candidates are invited to attend walk-in interview on February 17, 2021 for the post of Junior Research Fellowship, sanctioned under ICMR project entitled Effect of Preconceptional Multiple Micronutrient versus Iron Folic Acid Supplementation on Maternal and Birth Outcomes among Women from Developing Countries, a Systematic Review। तो दोस्तों, इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा ऑन फरवरी 17, 2021। और जो पोस्ट है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, और इसमें आपको ICMR के अंडर प्रोजेक्ट करना होगा। उसका टाइटल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, इफेक्ट ऑफ प्री कंसेप्शनल मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट वर्सेस आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑन मैटरनल एंड बर्थ आउटकम्स एमंग वुमेन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, अ सिस्टमैटिक रिव्यू अंडर डॉक्टर रश्मि रंजन दास, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक एम्स भुवनेश्वर। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें डॉक्टर रश्मि रंजन दास जो कि एक एडिशनल प्रोफेसर हैं एट डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स एम्स भुवनेश्वर में, उनके अंडर ये प्रोजेक्ट कंडक्ट होगा और उन्हें वहाँ पे असिस्ट करना होगा। फिर दोस्तों प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है? तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन दोस्तों 9 मंथ्स है। और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ एसेंशियल क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बेसिक साइंस में विद NET क्वालिफिकेशन, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन प्रोफेशनल कोर्स विद NET क्वालिफिकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन प्रोफेशनल कोर्स। डिज़ायरेबल क्या है दोस्तों? मीन्स बहुत सी डिग्रियां हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कौन सी पोस्ट डिग्रियां हैं? वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक MD, MS, M फार्मा, MPT, MOT विद रिसर्च पब्लिकेशन एक्सपीरियंस में भी प्रेफर। तो उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे ये डिग्रियाँ की हैं, साथ ही साथ उनका कोई रिसर्च या पब्लिकेशन एक्सपीरियंस भी है तो उनको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। फिर दोस्तों लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, इसका एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और जो सैलरी मिलनी है दोस्तों वो है 35,960 रुपीज़ 31,000 पर मंथ, प्लस आपको जो HRA मिल रहा है वो है 4,960। तो दोस्तों ये टोटल मिला के हो गया आपका 35,960। तो जो आपकी प्रपोज सैलरी है वो है 35,960। डेट ऑफ इंटरव्यू 17 फरवरी 2021 और इसकी टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों आपको वहाँ पे 12 बजे शार्प पहुँच जाना है, और आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो 2 से 5 बजे तक शुरू के मध्य होगा। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू क्या है? फर्स्ट फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एम्स भुवनेश्वर। तो एम्स भुवनेश्वर में फर्स्ट फ्लोर पे जो एकेडमिक ब्लॉक है उसमें आपको पहुँचना है इंटरव्यू के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। अभी हम परफॉर्मा अभी आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद अ पासपोर्ट साइज फोटो एंड अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो दोस्तों आपको वेन्यू में पहुंचना है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि भरा होना चाहिए, और उसके साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटो कॉपी अपने साथ ले जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। Terms and condition, these are tenure vacancies under funded project and are not employment on AIIMS Bhubaneswar payroll. Employment will be automatically terminated upon completion of the project and there is no liability for permanent employment on AIIMS Bhubaneswar or principal investigator. Also the candidates have no right to claim permanent employment based on this job. तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है जो हर जगह दी ही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं लेकिन उस चीज़ का वो डिमांड कर देते हैं कि उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं बनाया जा रहा, तो इसलिए यहाँ पे लाइंस लिख दी जाती हैं। Selected candidates have to undergo training at AIIMS Bhubaneswar. No TA/DA will be paid for attending the walk-in interview. तो दोस्तों ये walk-in interview अटेंड करने के लिए आपको कोई भी TA और DA नहीं देगा,
ठीक है, और आपको अपनी तरफ से ही व्यवस्था करके जाना होगा। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल बी रेगुलेटेड बाय द गाइडलाइंस इश्यूड बाय आईसीएमआर एम्स भुवनेश्वर। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन आपका, और ये है आपका फॉर्म, जो मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे भरना है, और इसके साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और साथ ही साथ इन सब का फ़ोटोकॉपी अपने साथ ले जाना है। ये फॉर्म में दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ़ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपको जूनियर रिसर्च फेलो लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ़ द प्रोजेक्ट आपको लिखना है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है। फादर हस्बैंड नेम, तो आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, या अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे हस्बैंड नेम डालना है। मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर गार्जियन नेम एंड फ़ोन नंबर, तो जो कोई भी आपका गार्जियन नेम मीन्स अगर मदर फादर हैं तो उनका यहाँ पे नेम, और साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी डालना है, मीन्स जहाँ पे ये पत्राचार एड्रेस मांगा जाता है, ना कि परमानेंट। मानिए कि आप कहीं यूपी में परमानेंट डोमिसाइल है आपका, लेकिन आप रह कहीं बाहर रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस मीन्स आपको दिल्ली का वहाँ पे डालना पड़ेगा एड्रेस, ताकि जो भी वहाँ पे एडमिट कार्ड या जो भी नोटिफिकेशन मतलब वो लोग भेजते हैं अपना हार्ड कॉपी के रूप में, वो आपको मिल जाए। फिर दोस्तों आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी डालनी है। फिर दोस्तों उसके नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, मीन्स आपका स्थायी घर कहाँ पे है, तो उसका एड्रेस आपको वहाँ पे मेंशन करना है। फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है। फिर वेदर SC ST OBC या जनरल, जो भी कैटेगरी है दोस्तों उसका आपको यहाँ मेंशन करना है। साथ ही साथ उसका जो लेटर है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है वो भी अपने साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट्स के, एक तो ओरिजिनल भी ले जाना है, साथ ही साथ उसका फोटोकॉपी भी ले जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कास्ट मेंशन कर दीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस मीन्स आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, शादीशुदा हैं या अभी तक शादी नहीं हुई, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें आपको एग्ज़ाम पास, आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर और कुछ भी आपने किया है जैसे डिप्लोमा वगैरह भी किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ग्रेड डालना है कि किस डिवीज़न से आप वहाँ पे पास हुए हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखनी है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक लेटर बहुत बड़े नहीं है तो आपको पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्मॉल में भी लिख सकते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने एम फार्मा में किस में स्पेशलाइजेशन किया है, फार्मास्यूटिक्स में किया है, फार्माकोलॉजी में किया है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है, कोग्नोसी में किया है, तो ऐसा करके स्पेशलाइजेशन आपको लिखना है। 10th 12th के लिए दोस्तों वहाँ कुछ मत लिखिएगा, वहाँ पर आप डैश कर दीजिएगा, उसमें आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि इन सब में भी कैंडिडेट्स बहुत बार कन्फ्यूज़ होता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या स्पेशलाइजेशन किया है, किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना है कि आपका कहाँ पे एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फ्रॉम और टू मीन्स उन्होंने कब ज्वाइन किया, कब तक किया वहाँ पे, फिर इसके बाद उनकी क्या पोस्ट थी, तो पोस्ट हेल्ड एंड स्केल ऑफ पे, और आपका स्केल ऑफ पे मीन्स पे स्केल क्या था। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, कौन एम्प्लॉयर था आपका, उसका नाम आपको डालना पड़ेगा। रीज़न फॉर लीविंग, ठीक है, आपने वो संस्था क्यों छोड़ी, इसका भी रीज़न आपको यहाँ पे बताना है। फिर दोस्तों सीरियल नंबर 14 में है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल्स इफ़ अवेलेबल, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इफ़ सेलेक्टेड व्हाट पीरियड वुड यू रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में तो आपको कितना समय चाहिए कि आप पोस्ट ज्वाइन कर सके, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि बच्चे दूसरी जगह काम करते रहते हैं तो उनको NOC वगैरह लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय ए मेडिकल बोर्ड या कोर्ट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट घोषित हुए हैं या कोर्ट की तरफ से कोई डिसबारमेंट रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। येस नो। फॉर अपॉइंटमेंट इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, तो आप गवर्नमेंट सर्विस में कभी मतलब कि कोर्ट की तरफ से कोई डिपार्टमेंट वगैरह हुआ है, तो अगर येस आप करते हो कि हाँ भाई हुआ है, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी है कि अगर आप मेडिकल बोर्ड की तरफ से अनफिट किए गए थे, या अगर कोर्ट की तरफ से आपको मना किया गया था कि आप
डिबार्ड किए जा रहे हो तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पार्टिकुलर्स फर्निश्ड इन दिस फॉर्म बाय मी आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। प्लेस में जहाँ पे भी हैं आप वहाँ का प्लेस आप डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा, फिर सिग्नेचर करना मत भूलिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। और इस फॉर्म को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फोटोस्टेट कॉपीज़ के साथ लेके आप जो वेन्यू है इंटरव्यू का वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ पे आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों सारे कैंडिडेट्स को। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको 9 मंथ्स के लिए मत देखिएगा, क्योंकि ऐसी संस्थानों में काम करने के बाद आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है और आपके लिए नए कैरियर के द्वार खुल जाते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।